इधर हरियाणा में बारिश का असर बढ़ा तो दिल्ली के एक गांव में किसानों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में इतना पानी भर गया कि हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हो गया। हालात इतने खराब हैं कि लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव वाले पिछले 15 साल से ऐसी मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसा ये है रावता गांव। जहां तक नजरें जाती हैं, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। इस पानी पर तैरती हरियाली कोई घास नहीं, बल्कि किसानों की कई महीनों की मेहनत का नतीजा उनकी फसल है। पानी में कमर तक डूबकर खड़ा ये किसान अपनी फसल की बर्बादी के सबूत दिखा रहा है। आरोप है कि किसानों की करीब 3000 एकड़ की फसल खेतों समेत पानी में समा चुकी है। उन्हें दुख इस बात का है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता। 3000 एकड़ डूबी हुई है धानों की फसल। और किसी नेता के पास, किसी के पास भी जाते हैं, सब लोग कहते पंप लगा देते, पंप निकलने से पानी नहीं टूटेगा। गांव डूबने का कार आ गया। आखिरी में हम तो जब ही निकले हैं जब गांव में पानी घुस चुका। खेतों की तो हमने छोड़ दी, कोई नेता कोई कुछ भी नहीं कर रहा। दिल्ली डूब जाएगी आगे से रोका हुआ है और हरियाणा से पानी छुटवाते हैं, इसको डुबोते हैं राव से गाँव को। हर बार होता है, हर बार यही हाल होता है। ना हमारा एमएलए सुनता, ना एमपी सुनता, कोई हमारी सुनाई नहीं करता, ना यहाँ आकर देखते कोई। किसानों ने अपनी फसल अपना पसीना बहाकर खड़ी की थी, जिसके साथ उनके आने वाले दिनों के सपने जुड़े थे। लेकिन पानी में डूब चुकी इस फसल के साथ उनके सपने भी टूट गए। असल में रावता गांव दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी कहीं दिल्ली को न डुबो दे, इसलिए इसका रास्ता बदलकर रावता गांव की तरफ कर दिया जाता है। यही पानी गुरुग्राम और झांसा बॉर्डर के करीब खेतों के रास्ते गांव में घुस जाता है। गांव वालों के मुताबिक साल 2005 के बाद से हर बरसात में ये पानी गांव को डुबो देता है और इससे खेतों में उनकी फसलें भी खराब हो जाती हैं। पानी में डूबी दिख रही यही फसल अगर बर्बादी का शिकार नहीं हुई होती तो किसान इसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर पाते और अगली फसल की लागत भी उठा पाते। लेकिन अब गांव वालों का कहना है कि इस बर्बादी का असर उनकी अगली फसल पर भी होगा। और इस बार तो गेहूं भी नहीं बोएंगे, अगर यही आसार रहे तो इस बार गेहूं भी नहीं होंगे। किसानों का आरोप है कि गांव में पानी भर जाने से उनका लाखों का नुकसान हो चुका है और ये हाल हर साल होता है। कुछ दिनों पहले तक जिस गांव में हर तरफ खेत में लहलहाती फसलें दिखाई देती थी, वहां जमीन का नामो निशान बाकी नहीं है। खेतों के साथ मकान भी डूब गए हैं। मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि हर साल उन्हें गांव में इतनी ही तरह के हालात बनते हैं और इसी तरह से उन्हें परेशानी होती है और मेहनत से उगाई गई उनकी फसलें ऐसी ही बर्बादी की शिकार हो जाती हैं। आरोप है कि समय रहते ना कभी नाले बनाए गए और ना ही पानी निकालने के इंतजार किए गए और प्रशासन की लापरवाही की वजह से गांव वालों को हर साल इतना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जरूरत है कि दिल्ली की सीमा पर बसे रावता गांव पर प्रशासन ध्यान दे और लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए। यही नहीं, बरसात के बाद ऐसे इंतजाम किए जाने की जरूरत है जो गांव के लोगों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सके।